कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा यूएस में जाकर उठाया है। उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया। बीजेपी और राहुल गांधी बचाव के मुद्रा में हैं। वे राहुल के आरोपों का जवाब देने के बजाय राहुल पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हुई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता किया है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में युवाओं की संख्या से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। ये एक तथ्य है। हमें शाम 5:30 तक मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 के बीच, जब मतदान बंद हो जाना चाहिए था, 65 लाख लोगों ने वोट डाला। यह शारीरिक रूप से डाले जाने वाले वोटों के मामले में असंभव है। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में 43 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जो हिमाचल प्रदेश की पूरी मतदाता संख्या के बराबर है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है, जबकि विधानसभा चुनाव में 9.7 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने अतिरिक्त मतदाता कहां से आए। इसके अलावा उन्होंने मतदान की वीडियोग्राफी की कमी पर भी सवाल उठाए, जिससे पारदर्शिता पर संदेह और गहरा गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की मतदाता सूची मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, चुनाव आयोग मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहा? इससे उनकी विश्वसनीयता को क्या नुकसान होगा? उन्होंने शिरडी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही इमारत में 7,000 से अधिक मतदाता जोड़े गए, जो असामान्य और संदिग्ध है। उन्होंने इसे मतदाता सूची में हेराफेरी का सबूत बताया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया है। उन्होंने कहा, हमारे सामने यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने अपनी आजादी खो दी है। यह साफ है कि सिस्टम में कुछ गंभीर गड़बड़ है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने राहुल के दावों को आधारहीन बताया और कहा कि यह कांग्रेस की हार को छिपाने की रणनीति है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। अगर उनके पास सबूत हैं, तो वे भारत में कोर्ट में जाएं। विदेश में ऐसी बातें करना शर्मनाक है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीतीं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी और विपक्ष ने उस समय भी इस नतीजे को अप्रत्याशित बताते हुए मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने पहले भी दिसंबर 2024 में बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और फरवरी 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को उठाया था। ब्राउन यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे को दोहराने से उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिए आवाज उठाएं। इस सत्र में उनके विचारों को खासा समर्थन मिला, खासकर उन छात्रों से जो भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में रुचि रखते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। इससे पहले भी वे भारत में बेरोजगारी और आरएसएस बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे सांप्रदायिक नफरत के मुद्दों को यूएस और यूके में उठाया है। राहुल गांधी के इन बयानों ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के इन दावों से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा और क्या विपक्ष इस मुद्दे को और आगे ले जाएगा? अपनी टिप्पणी दर्ज करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।
सत्य हिंदी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।